राजा विक्रम के महल में घुसी चुड़ैल और लूट मारा सारा धन। एक दिन की बात है कि हमेशा की भांति दरबार लगा हुआ था। विक्रम अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारियों व मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। तभी एक सेवक ने आकर विक्रम का अभिवादन किया और कहा, महाराज की जय हो, एक ब्राह्मण आपसे मिलने की अनुमति मांग रहा है। राजा विक्रम ने कहा, तुरंत ब्राह्मण को सम्मान सहित दरबार में लेकर आओ। राजा के आदेश पर ब्राह्मण को दरबार में लाया गया। ब्राह्मण ने आते ही राजा को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मेरी इच्छा है कि आप मेरे लिए एक महल मेरी इच्छानुसार बनवाएं, जिसमें मैं अपना शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकूं। विक्रम ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किस प्रकार का महल अपने लिए बनवाना चाहते हैं? कृपया विस्तार से बताएं ताकि मैं आपकी इच्छा को पूर्ण कर सकूं। ब्राह्मण बोला, राजन, काफी ज्ञान के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि तुला राशि में महल की नींव रखकर तुला राशि के असर में ही महल को संपन्न कराया जाए। विक्रम ने ब्राह्मण की इच्छा के अनुसार महल के निर्माण का तुरंत आदेश दे दिया। विक्रम के आदेश पर जब महल बनकर तैयार हो गया तो विक्रम ने ब्राह्मण को बुलाकर वह महल उसे भेंट कर दिया। ब्राह्मण महल पाकर अप्रसन्न हुआ, परंतु राजा से एक मंत्री ने आपत्ति जताई और कहा, हे राजन, ब्राह्मण को महल से क्या वास्ता? ब्राह्मण जीवन तो निहायत ही सादा होना चाहिए, जिससे प्रेरणा पाकर समाज का उत्थान हो। ये ब्राह्मण मुझे कुछ स्वार्थी जान पड़ता है। विक्रम ने कहा, हमें इन बातों पर विशेष ध्यान न देकर आपने राज्य के हर व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करना है, ताकि कोई यह न कह सके कि विक्रम के होते हैं हमें अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना पड़ता है। हमारी नजरों में एक शूद्र और एक ब्राह्मण की इच्छा में कोई फर्क नहीं है। राजा की बात सुनकर मंत्री खामोश हो गया और सारे दरबारियों ने राजा की बात का समर्थन कर जय जयकार के गगन भेदी नारे लगाए। ब्राह्मण अपने महल में पहुंचकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। वह महल में चारों ओर घूम घूम कर महल की वैभवता का आनंद ले रहा था और जब रात के समय वह अपने शयन कक्ष में नर्म नर्म बिस्तर पर लेटा तो उसे तुरंत ही निद्रा आ गई। अब ब्राह्मण निद्रा में खोया हुआ था कि आधी रात के समय उसकी आंखें खुलते ही उसने देखा कि आभूषणों से सुशोभित एक सुंदर स्त्री उसके पलंग के पास खड़ी थी। ब्राह्मण उसे देखकर भयभीत हो गया। वह स्त्री जो वास्तव में लक्ष्मी थी, उसने कहा, हे ब्राह्मण, तूने अपने लिए इतना बड़ा और सुंदर महल बनवाया और मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ब्राह्मण लक्ष्मी को नहीं पहचान सका। वह उसे कोई दुष्टात्मा समझ रहा था जो सुंदर स्त्री के वेश में उसके सम्मुख थी। वह डर से कांपने लगा, परंतु बोला, कुछ नहीं। लक्ष्मी ने फिर कहा, मेरा स्थान इस महल में कहाँ है? अब ब्राह्मण ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जागते हुए सारी रात काट दी। सुबह होते ही वह राजा के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, हे राजन, यह जो महल मेरे लिए आपने बनवाया है, शायद मैं अभी इस योग्य नहीं हूँ, क्योंकि एक दुष्टात्मा मेरे पास आकर रात में मुझे डराती है। अतः मैं यह महल आपको सौंपकर अपनी कुटिया में वापस जा रहा हूँ। राजा विक्रम ने अपने मंत्री को आदेश दिया, इस महल में जितनी लागत आई है उतनी रकम ब्राह्मण को देकर विदा किया जाए। महल की रकम लेकर ब्राह्मण खुशी खुशी अपने गांव वापस पहुंच गया। अब उसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी। विक्रम ने ब्राह्मण के जाने के बाद उस महल में स्वयं रहकर रात बिताने की बात सोची ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। यह सोचकर विक्रम उस रात महल में सोया। आधी रात को जब अचानक विक्रम की आंख खुली तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके पलंग के निकट खड़ी है। विक्रम तुरंत पहचान गया कि यह स्त्री वास्तव में लक्ष्मी है। विक्रम ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या अनजाने में मुझसे कोई पाप हो गया है जो आपने दर्शन दिए हैं? लक्ष्मी बोली, नहीं, मैं जानती हूँ कि ब्राह्मण की इच्छा पर यह सुंदर महल तुमने बनवाया है। इतने सुंदर महल को तुमने ब्राह्मण को भेंट कर दिया। ये तुम्हारी महानता है और इन्हीं सब बातों के कारण आज तुम्हारा यश लोक से निकलकर परलोक तक पहुंच गया है। परंतु क्या देवी? विक्रम बोला। देवी ने कहा, कल रात्रि के समय जब ब्राह्मण यहाँ सोया हुआ था तो मैंने आकर उससे अपने स्थान के बारे में पूछा था और तुमसे भी मेरा यही प्रश्न है कि क्या इतने वैभवशाली महल में मेरा कोई स्थान है और यदि है तो कहाँ है? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, ये सब आपकी कृपा से ही हो सका है। अतः इस महल में ही नहीं, सारे नगर में आपका स्थान है। और रही महल की बात, तो जिस शैया पर मैं बैठा हुआ हूँ, इसको छोड़कर पूरा भवन आपका स्थान है। जहाँ भी इच्छा हो वहाँ आप वास करें। इस महल में आपके वास करने से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी बोली, विक्रम, मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट ही नहीं अपितु अति प्रसन्न भी हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदा ही इस तरह यशस्वी बने रहो। यह कह देवी अंतर्धान हो गई। विक्रम ने देवी के ओझल होते ही शीश नवाया और अपनी शैया पर लेटकर सो गया। सुबह जब विक्रम की आंख खुली तो वह महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। महल का कोना कोना अशर्फियों व सोने की मोहरों से भरा पड़ा था। विक्रम ने महल से एक भी सोने की मोहर को हाथ नहीं लगाया और चुपचाप अपने राजमहल में लौट आया। वह सोचने लगा कि इतना धन लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे चाहिए कि मैं यह सारा धन गरीबों व असहाय व्यक्तियों में वितरित कर दूं ताकि मेरी जनता आराम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। परंतु वह इस धन को जनता में बांटकर अपनी जय जयकार से भी बचना चाहता था। यह सब सोचकर उसने देवी का स्मरण कर उपासना प्रारंभ कर दी। जब उपासना करते हुए उसे रात्रि का अंतिम पहर हुआ तो देवी ने उसे दर्शन दिए और कहा, क्यों विक्रम, क्या कठिनाई है? विक्रम ने देवी को प्रणाम कर कहना आरंभ किया, देवी, आपने जो मेरे ऊपर अपनी असीम कृपा की है उसके कारण मेरा महल अमूल्य धन से भर गया। मैं चाहता हूँ कि यह सारा धन मेरे नगर की गरीब जनता में बांट दिया जाए। देवी बोली, यह तो बहुत ही अच्छी बात है विक्रम, इसमें परेशान होने की क्या बात है? विक्रम बोला, देवी, मैं इसको गरीबों में बांटना तो चाहता हूँ, परंतु अपनी निरर्थक जय जयकार से भी बचना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपनी अदम्य शक्ति के द्वारा यह धन गरीबों में बांट दें तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे और नास्तिक व्यक्तियों को भी भगवान अवतार एवं उसके चमत्कार में विश्वास हो जाएगा। देवी बोली, ठीक है विक्रम, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं यह भी कर सकती हूँ। अगले दिन प्रातःकाल आकाश से सोने, चांदी व जवाहरात की वर्षा हुई। नगर की सारी जनता ने खूब धन बटोर बटोर कर अपने घर भर लिए। राजा विक्रम ने सारे नगर में यह ऐलान करवा दिया कि जिसको जितना धन मिला है वह स्वयं उसका मालिक
है और यह मैंने नहीं, देवी ने जनता को दिया है। इसलिए सबको यह हक है कि वह चाहे जिस तरह इस धन को खर्च करे, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। जनता ने जब यह ऐलान सुना तो जनता की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा और सभी राजा विक्रम की जय जयकार करने लगे। अपने नगर की जनता को खुश देखकर विक्रम भी अति प्रसन्न रहने लगा। अब उसे अपने नगर की गरीब जनता की चिंता कम हो गई थी।